एफबीआई और टेलीकॉम ऑपरेटर्स का नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तफाक। 5000 नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दे दी गई। तर्जुमान एफबीआई के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद पेजेस भेजे जाएंगे। ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक से खबरदार के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। जनरल ऑर्डर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 114B के तहत जारी किया गया था। सिफारत खानों में ट्रेड अताशी की कारकर्दगी जांचने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरमायाकारी और नए कारोबार के लिए मजीद आसानियां पैदा करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों के लिए जायजा इजलास। वन विंडो ऑपरेशन के तर्ज पर जदीद और बैनुल अक़वामी मयार की तश्कील से मुतल्लिक तजावीज़ पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी दुनिया में सरमायाकारी वहां जाती है जहां कारोबार में कम से कम रुकावटें हों। SIFC ने पॉलिसीज के तसलसल मुआशी बहाली के लिए बेहतरीन मुआविन का किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। CCOP ने निजकारी प्रोग्राम के लिए 24 इदारों की मंजूरी दे दी। शोर शराबा का सियासत है, जो गाली गलौज का सियासत है, वो तो दूसरे सियासी जमातों ने वो पूरा जगह ले लिया। अब मज़लूम का आवाज बने तो इंशाअल्लाह ताला फिर आने वाले इलेक्शंस में यही हम आपके साथ देंगे। शोर शराबे की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी इशू की बुनियाद पर सियासत करेगी। आने वाले इलेक्शन हम जीतेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी का है, अपनी जमहूरी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जालों को मजदूर किसानों की आवाज बनना है। हमारी सबसे बड़ी सूबा पंजाब में दिलचस्पी है। सूबाई सदर राजा परवेज अशरफ 100 दिन में तंजीम नौ मुकम्मल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा वालों को चोर कहना बंद करें। ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। विफाक हमारे वाजिब अदा पैसे फौरी अदा करें। सूबे को बिजली पूरी दे, इसके बाद चोरी हो तो बात करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सबसे सस्ती बिजली हम बना कर दे रहे हैं, लेकिन हमें बिजली नहीं मिल रही। हमारा हक ना दिया गया तो ऐसा कदम उठाएंगे, फिर कोई भी हमें गद्दार ना कहे। धमकी और वार्निंग में फ़र्क है। मैं वार्निंग देता हूँ, धमकी नहीं। सूबे के हुकूक के लिए अमली जद्दोजहद करेंगे। सिफारिश और रखरसूख पर काम का दौर खत्म। एक्ट में तब्दीलियाँ कर रहे हैं। सिर्फ काम करने वाले लोग नौकरियां कर देंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको मराद भी देंगे। बद्दुआओं से डरता हूँ, लेकिन रिश्वतखोर के लिए मुआफी नहीं होगी। गवर्नर राज लगाकर सियासी यतीमों की अहमियत नहीं बढ़ाएंगे। गवर्नर हाउस पर कब्जा करना हो तो आ जाओ, खुद को आजमा लो। इस्लामाबाद में भागने के लिए हाईवे मिल गया था, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडे का तकरीब से खिताब। कहा, पहले दिन ही ऐलान किया था कि प्रॉपर फॉर्म पर सूबे के हुकूक के बात करूँगा। बोले, मौलाना फजल रहमान का मैंडेट KP में चोरी हो, वो जलसे कराची में कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान KP के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन उनका ख्वाब टूट गया। बलूचिस्तान से लोग आए और वो सिंध पर इलीगल वेपन्स लेकर और हमलावर हुए। गैर कानूनी हथियार लेकर कोई फौज या कुछ सिंध पर हमलावर नहीं हो सकती है। डाकू से लड़ने सिंध आने वालों के खिलाफ वज़ीर दाखिला सिंध का बड़ा बयान। ज़िया लांझार ने मुसल्लह कौल पर भुट्टियों को हमला आवर करार दे दिया। कहा, बलूचिस्तान से कुछ मुसल्लह डाकू कैशू लेकर हमला आवर हो गए। किसी नीची मलेशिया को हथियार उठाकर सिंध पर हमला आवर नहीं होने देंगे। ज़िया लांझार ने कहा, जो बताया जा रहा है इतने लोग अगवा नहीं हुए। पुलिस कार्रवाई करती है तो कच्चे के डाकू पंजाब या बलूचिस्तान चले जाते हैं। डाकू के खिलाफ पंजाब और बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन होना चाहिए। कंदकोट में 26 रोज पहले अगवा किया गया बच्चा कच्चे में मुकाबले के बाद बेआज़ाब। ASP का कहना है कि खुफिया इत्तला पर पुलिस कच्चे में पहुंची तो डाकू को आज़ाद करवा कर छुड़वा दिया। गुज़श्ता रोज डाकू ने मकवी बच्चे को वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। बच्चे के वालिदैन से 50 लाख रुपए तावान तलब किया था।
कराची के तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई करने वाले 2 मरकजी डीलर गिरफ्तार। सूबाई वजीर एक्साइज और नारकोटिक शर्जील मेमन कहते हैं शार फैसल पर कार्रवाई में गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। मुल्जिमान कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और पोश इलाकों में मनशियात सप्लाई करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान ने तफ्तीश में 150 लोगों के नाम लिए हैं। मुल्जिमान की निशानदेही पर मकान पर छापा मारा गया। कराची के तलबा के लिए मैट्रिक इम्तिहान देना अजियत बना दिया गया। आग बरसाती गर्मी में इम्तिहानी मराकज़ में भी लोड शेडिंग, तलबा बेहाल। मुसलसल चौथे रोज शहर के कई इम्तिहानी मराकज़ में बिजली की बंदिश। पसीने में भीगे तलबा कहते हैं कि जो याद करके आए थे वो भी जहन से निकल गया। कि इलेक्ट्रिक का जुल्म एक तरफ, महकमा तालीम ने भी इंतहा कर दी। किसी सेंटर में पंखे नहीं तो कहीं वायरिंग ही खराब है। असातिज़ा भी इतने परेशान हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन शरफ अली शाह ने दावा किया है कि इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग से मना किया था, लेकिन वो ना माने। नाकिस इंतजामात भी तलबा के लिए अजियत का बायस बन गए। एक इम्तिहानी मरकज़ में तो तालिबात ने ज़मीन पर बैठकर पर्चा दिया। एक मरकज़ में सीट ना मिलने पर तलबा रो पड़ी। मलीर के इम्तिहानी मरकज़ पर 200 से ज़्यादा तालिबात को भेज दिया गया। वालिदैन और तलबा रुल गए। जिन इलाकों में हमारी तरफ से कॉपरेशन एक्सटेंड करने की जरूरत पेश आएगी, उन इलाकों का जायजा लेके इंशाल्लाह हम उन इलाकों को वहाँ पे मेक श्योर करेंगे इंशाल्लाह कि इम्तिहानी मराकज़ लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दें। कराची में मैट्रिक के 4 पर्चों के बाद महकमा तालीम सिंध जाकिया इम्तिहानी मराकज़ के लिस्ट के इलेक्ट्रिक को भेज दी गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक राना इमरान ने बताया है आज बाज़ाब्ता राब्ता हो गया। व्हाट्सएप पर महकमा तालीम सिंध ने इम्तिहानी मराकज़ की लिस्ट भेज दी है। जायजा लेकर इम्तिहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना कर दिया जाएगा। वज़ीर जामियात बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी के नोटिस पर मैट्रिक बोर्ड का एक्शन इंचार्ज फिक्शन सेंटर मोहम्मद ज़ियाउल हक और सुपरिटेंडेंट नवीद कमर मुअत्तल। नासिम इम्तिहानात खालिद एहसान को शोकस नोटिस जारी। आज़ाद कश्मीर में बिजली के महंगे बिल्स के खिलाफ अवाम बिफर गए। मुजफ्फराबाद में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की तो ताजिरों ने पत्थर बरसा दिए। रुकावटें लगाकर सड़क भी बंद कर दी। अजीज चौक मैदान जंग बन गया। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुलिस से तसादुम के बाद वादी में हड़ताल, दुकानों पर ताले, बाजार वीरान, सड़कें सुनसान। तहिया जम हड़ताल के बाद इस वादी में स्कूल भी बंद रहे। रावलाकोट, बाग, कोटली और मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के कई जिलों में ताजी दुकानें बंद करके सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन का आटे पर सब्सिडी, बिजली बिल से टैक्स के खात्मे का मुतालबा। अवामी एक्शन कमेटी का कानून साज असम्बली के घेराव का भी ऐलान। आज लॉन्ग मार्च की भी धमकी दे दी। मुजाहिरीन से निपटने के लिए पुलिस और एफसी की भारी नफरी सड़कों पर अलर्ट। पंजाब असेंबली में हुकूमत इत्तेहाद को बड़ा झटका। स्पीकर मलिक अहमद खान ने हुकूमत इत्तेहाद को मिलने वाली मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। अदालती फैसले पर खवातीन और अक़लियतों को मखसूस नशिस्तों को मुअत्तल किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन रुकन का पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। हुकूमत इत्तेहाद के मुअत्तल होने वाले अरकान की तादाद कम अज कम 27 है। पार्लियामान ने नैब के लिए नए SOPs तैयार के लिए रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट से रब्ता किया जाएगा। सिर्फ इल्जामात पर किसी रुकन या सियासी रहनुमा को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। स्पीकर ने चेयरमैन नैब को नए SOPs से आगाह कर दिया। SOPs के मुताबिक इंक्वायरी की सतह पर रुकने पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नैब का कोई ऑफिसर मीडिया अवाम से बयान नहीं देगा। रेफरेंस दायर होने पर ही बयान जारी किया जाएगा। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका ऑफिसर 1 माह से 1 साल तक कैद भुगते रहे। 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया जा सकेगा। जिन्ना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानिया PTI के 17 मई तक अबूरी जमानतों में तौसील। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम की डियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी में रैली निकालने पर PTI कारकुनों के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिमान ने हुकूमती पाबंदी के बावजूद रैली निकाली। हुकूमती और अस्करी क़यादत के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ी। बैरिस्टर गौहर शेब शाहीन और दीगर ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत ले ली। अदालत ने 21 मई को दलाइल तलब कर दी है।
इस्लामाबाद में इस्लामी जमीयत तलबा का सेव गजा मार्च, पुलिस ने कारकुनों को रेड जोन में दाखिले से रोक दिया। डेवलपिंग इंक्लेव के करीब पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आए। मार्च के शुरा और पुलिस के दरमियान धक्कम-पेल और हाथापाई। पुलिस ने मुजाहिरीन को अमरीकी सफारतखाने तक जाने नहीं दिया। फलस्तीन को आज़ाद और मुख्तार रियासत का दर्जा देने की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर। 143 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। 9 अरकान ने मुखालिफत की। 25 रुकने ममालिक ने वोट में हिस्सा नहीं लिया। जनरल असम्बली में करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की गई। इसराइली सफीर की दीदा दलेरी। जनरल असम्बली में खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुसव्वदे के टुकड़े कर दिए। राफा में एक बेघर फलस्तीनियों पर आग और बारूद की बारिश जारी। सहूनी फौज की बीमारी से 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में इसराइली हमले में एक ही खानदान के 8 अफराद शहीद। 24 घंटे में मजीद 39 फलस्तीनी शहीद और 8 के करीब जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनी की मजमूई तादाद 35,000 के करीब हो गई। गजा में झड़पों के दौरान मजीद 4 इसराइली फौजी मारे गए। अब तक मारे गए इसराइली फौजियों की तादाद 267 हो गई। गजा पर इसराइली जहारियत के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में धरने का 5वां रोज मुसलमान शुरका की तरफ से नमाज जुमा का खुसूसी एहतमाम किया गया। धरने के शुरका का सरमायाकारों से इसराइल से माली शराकतदारी के खात्मे का मुतालबा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए सयाह दिन भर तलबा के एहतजाजी कैंप्स का दौरा कर रहे हैं। मकामी अफराद रोजाना की बुनियाद पर धरने के शुरका को खाना और पानी फराहम कर रहे हैं। गवादर में कत्ल किए गए 7 अफराद खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में सुपुर्द खाक। 2 सके भाइयों, कजन्स और चचा भतीजे की मौत से मोहसिनवाद की फजा सोगवार। दहशतगर्दी में जहाँ भाग होने वाले अफराद के वरसा का हुकूमत से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। कराची में ऑक्सफे रोड पर ट्रक अड्डे में डकैती। 3 डाकू की ट्रांसपोर्टर्स के दफ्तर में लूटमार। वारदात की फुटेज हवा न्यूज़ से हासिल कर ली। मुतासर ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि ट्रक अड्डे में वारदातें मामूल बनती जा रही हैं। ट्रक अड्डे में रात के पुलिस गश्त ना होने के बराबर है। कराची में एंटी करप्शन की कार्रवाई। CIA पुलिस का इंस्पेक्टर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। इंस्पेक्टर आबिद अली को 1 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन के मुताबिक इंस्पेक्टर शहरी अदनान के खानदान से पहले ही 30 लाख वसूल कर चुका था। शहरी अदनान दुबई से 25 मार्च को कराची पहुंचता कि यूरोप जा सके। 7 अप्रैल की रात सदर में कायम निजी होटल में अदनान को अगवा किया गया। अदनान के खानदान से इंस्पेक्टर अली पैसों का मुतालबा करता रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील मंसूबे के इफ्तिताह कर दिया। कहा पंजाब को स्याह दौर से निकालकर तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, आपकी बेटी ने आपके प्रोग्राम में 200 व्हील हॉस्पिटल का इजाफा किया है। ये सच है कि 2-3 माह हुकूमत को सीधा करने में लग जाते हैं, मगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कामों को पिछले 5 साल उल्टा करने में लग गए। अब हम फिर से उन कामों को सीधा कर रहे हैं। पाकिस्तानी सैटेलाइट IQ कमर ने चांद और सूरज की तस्वीरें भेज दी। तस्वीर चीनी हुकाम ने पाकिस्तानी सफीर के हवाले की। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन बुध को चांद के मैदान में दाखिल हुआ था। IQ कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगाए। तर्जुमा स्पाको का कहना है कि चांद के मदार से ली गई तस्वीर पाकिस्तान और चीन के लिए मुफीद साबित होंगी। IQ कमर चीनी मिशन चॉन्ग 6 के साथ 3 मई को चांद के सफर पर रवाना हुआ था। वर्ल्ड कप की तैयारियों को बड़ा धचका। ट्रॉफी जीतने के दावे करने वाले शाहीन आयरिश टीम से भी हार गए। सोस बैटिंग, गैर मारी बॉलिंग, नाकिस फील्डिंग, क्या ये है वर्ल्ड कप की तैयारी? बाबर आजम ने 57 रन बनाए, लेकिन पावर प्ले में 13 डॉट बॉल्स खेली। आजम खान और शादाब खान से फरिजवान अली 1, फ़खर जमान 20 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद की 37 रन की तेज इनिंग्स ने स्कोर 183 तक पहुंचाया,
लेकिन वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइन इसका भी दिफा न कर सकी। शादाब खान ने 4 ओवर में 54 रन दिए। शाहीन, नसीम शाह, अब्बास अफरीदी ने आयरिश बैटरी के सामने हथियार डाल दिए। मालबरी ने 70 रन की शानदार इनिंग्स खेली और टीम को फतह दिला गए। आयरलैंड ने T20 में पहली बार पाकिस्तान को हरा दिया। वर्ल्ड कप की तैयारियों पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। ग्रीन शर्ट्स ट्रॉफी से एक कदम की दूरी पर आसलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। ARY ने ये लॉन्च किया है, इजी शिफा के साथ साइन अप किया है। पूरे नेटवर्क को फैलाया जाएगा ताकि आसानी से और अफोर्डेबल हेल्थ केयर पूरे पाकिस्तान को मिल सके। और इस तरह की ARY ने पहले भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, बी ग्लोबल के थ्रू। और अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान। ARY ने इलाज की सहूलत और मरीज का डॉक्टर से रब्ता बिल्कुल आसान बना दिया। ARY और इजी शिफा के माबैन मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। डायरेक्टर ARY ग्रुप महबूब अब्दुल रऊफ और ई शिफा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अदनान सिद्दीकी ने दस्तखत किए। आवाम को सेहत की सहूलियात मुहैया करने के लिए ARY भी ग्लोबल के ज़ेर निगरानी काम होगा।